जय जय श्री राधे। बोले सदगुरु जी महाराज की जय। आएगा बुलावा तो तुझे जाना ही पड़ेगा, किराए का ये मुकाम इसे खाली करना ही पड़ेगा। न कोई मुहूर्त न कोई स्थान होगा, तू जैसा भी होगा जहां भी होगा तुझे जाना ही पड़ेगा। इस काया का हिसाब तुझको देना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा, तुझे जाना ही पड़ेगा। पड़ा रह जाएगा घर द्वार तेरा, पड़ा रह जाएगा खजाना, कोई रोक न पाएगा, तुझे जाना ही पड़ेगा। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। और जब जाना ही पड़ेगा तो जाने की तैयारी कर ले। जाना ही पड़ेगा तो जाने की तैयारी कर ले। न मुख मोड़ सच्चाई से ए बंदे, तो एक बार प्रेम से जय जय श्री कृष्णा भज ले। श्री भागवत भगवान में अपने मन को लगा ले, अपने मन को रमा ले। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है तेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, तू राम नाम सिमरन कर ले। यहाँ तेरा कोई नहीं है, इसलिए प्रभु के नाम का सिमरन कर ले। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। तब लगेगा कि मैंने राम का नाम क्यों नहीं लिया। राम नाम मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। ऋषभ देव राजा पृथु के वंश में नाभि के पपौत्र ऋषभ देव प्रपौत्र राजा नाभि के बहुत ही विद्वान और साधु थे। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा उन्होंने लिया और अपने जन्म से ही अपने जाने की तैयारी करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तू आया है जाने के लिए। ऋषभ देव महाराज अपनी प्रजा को, अपनी संतान जैसे प्रजा को, अपने शिष्यों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मनुष्य की देह इसलिए प्राप्त नहीं हुई है कि आप खूब भोग करो, खूब गुलछर्रे उड़ाओ, अपने तन को बहुत संभालते जाओ और भोग विलास करते चले जाओ। अरे ये भोग तो कुकर सुकर भी कर लेते हैं, फिर तेरे में और कुकर सुकर में अंतर ही क्या रह जाएगा। ये भोग तो कुकर सुकर भी कर लेते हैं, सुकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, तो फिर उनमें और तुझ में अंतर क्या है। उनमें और तुझ में एक ही अंतर है। वो अंतर यह है कि उनका जन्म इसीलिए हुआ है, लेकिन तेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर ले, तो ईश्वर की सानिध्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न कर ले। इसीलिए जन्म हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज अपने संतान जैसे अपने प्रजाजनों को समझाते हैं कि मनुष्य देह पाया है तो क्षण क्षण इसका उपयोग कर ले, फिर ना जाने दोबारा यह
मनुष्य की देह प्राप्त होगी भी या नहीं होगी। इस संसार में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। मोह आसक्ति में ही इस संसार में, संसार के दलदल में फंसते चले जाते हैं और जितना मोह के जंजाल में फंसते चले जाते हैं, अरे बंदे, स्वयं को उतना ही अक्लमंद समझ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा नहीं होती, तो ये शरीर चलता कैसे है? तो कह देते हैं कि शरीर के अंदर एक एनर्जी पावर है, वो एनर्जी पावर ही शरीर को चलाती है। तो अरे मूर्ख, ये मत भूल, इसी एनर्जी पावर को आत्मा कहते हैं, जो ना मरती है, ना मारी जा सकती है, जिसका ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। तुम्हारे घर में मीटर लगा हुआ है बिजली का। अब बिजली का जहां मीटर पॉइंट प्लग दिया गया है, उस पॉइंट में तो फ्रिज लगा ले या हीटर लगा ले, कूलर लगा ले या एसी लगा ले, ये तेरे ऊपर है। इसी प्रकार तेरे शरीर में वही विद्युत, वही ऊर्जा आत्मा है और कर्म करने के लिए भगवान ने तुझे बुद्धि नाम की कोई चीज दे दिया है। तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर और अपने पॉइंट में एसी लगा या हीटर लगा, ये तेरी मर्जी है। कर्म तुझ पर छोड़ दिया है और कर्म करने के लिए तुझे बुद्धि दे दिया है, जिससे तू सोच कि जो कर रहा है वो सही है या गलत है। पापी समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और पाप किए जाता है। अरे ये क्यों भूल जाता है कि तू 5 तत्वों के साथ रहता है, तुझे सब देखते हैं, कौन नहीं देखता है। ऋषभ देव जी महाराज अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन पाया है तो मनुष्यता किसी को दान में ना दे दे, बल्कि अपने अंदर मनुष्यता को उभार, मनुष्यता को बढ़ा, इस मोह रूपी दलदल से निकल जा और भगवान की शरण में हो जा। अरे वो पुत्र नहीं, वो पिता नहीं, जिसने अपनों को भगवत भक्ति का रस अमृत पान न कराया हो। अच्छा पिता वो होता है जो अपने बच्चों को सही मार्ग बतलाता है। अच्छा भाई वो होता है जो अपने बंधुओं को सच्चाई का मार्ग सिखाता भी है और दिखाता भी है। इसीलिए वास्तव में अपना वो होता है जो श्याम सुंदर का मार्ग दिखलाता है, जो भागवत का मार्ग दिखलाता है। इसीलिए सभी से प्रार्थना की जाती है कि सबको भगवानमय समझ लो, सब भगवान के बच्चे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जीव सब कुछ प्रभुमय है। कहीं कोई जगह ऐसी खाली ही नहीं जहां परम आत्मा ना हो, जहां ऊर्जा ना हो। संपूर्ण संसार में सर्वत्र ऊर्जा विद्यमान है। इसीलिए भगवान कण कण में निवास करते हैं। जैसे ऊर्जा सब जगह विद्यमान है, ऐसे ही ऊर्जा के स्वरूप में भगवान विद्यमान है। ऊर्जा सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है और विशाल भी है। इसी प्रकार मेरे प्रभु सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है और विशाल है। संपूर्ण मंडल में एक साथ एक समरसता से छाए हुए हैं। ऋषभ देव महाराज अपने शिष्यों को भगवत प्रेरणा देते हैं और स्वयं भी भगवान की शरणागति को प्राप्त होते हैं। उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था।
ज्येष्ठ पुत्र भरत बहुत ही त्यागी महात्मा पुरुष होते हैं और वे एक बार भगवान की ध्यान साधना करने के लिए गंगा के किनारे बैठकर संपूर्ण इस संसार के असारता को त्याग करके और शरणागति के लिए अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना ईश्वर में लीन करने लगते हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक मृगी नदी पार कर रही होती है और उस समय वह गर्भावस्था में होती है। पानी के तेज बहाव में वह फंस जाती है, डूबने उतराने लगती है और उसी समय उसका बच्चा बाहर आ जाता है और वह पानी में डूब जाती है, बह जाती है। मुनिदेव भरत महाराज उस मृग के छौने को पकड़ कर ले आते हैं और उसका पालन पोषण वे प्यार से करने लगते हैं। अपनी तपस्या के साथ साथ उस मृग के छौने का पालन पोषण करते हैं और उसी मृग के मोह में फंस जाते हैं। और जब अंत समय आता है तो अंत समय में भी उनकी मोह की तृष्णा, मोह रूपी उनकी जो आसक्ति है वह उस मृग के छौरे में पड़ी रह जाती है। और जब उनके प्राण खिंचने लगते हैं शरीर से, जब उनके शरीर से धीरे धीरे करके प्राणवायु निकलने लगती है, उस समय उनके मन में एक ही बात आती है कि इस मृग के छौने का पालन पोषण अब कैसे होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। और इसी मोह जाल में फंसते हुए इधर प्राण निकल रहे हैं, उधर मन मृग के छौने के पास चला जा रहा है। ऐसा करते करते प्राणांत हो जाता है और ऋषिवर फिर से मृग योनि को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? अंत समय मुख आवत नाही। अंत समय में मुख में आता नहीं है क्या? प्रभु का नाम। इसीलिए हमारे संत महात्मा पुरुष क्या कहते हैं? राम नाम मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। इसलिए जतन कर लो, जितना समय मिला है उस समय में जतन कर लो। सोते बैठते उठते जाते हर समय प्रभु के नाम का भजन कर लो, प्रभु के नाम का भजन कर लो। अपनी आदत बना लो कि आप सोते रहो, उठो, जागो, कोई भी कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन में प्रभु का सिमरन करते रहो। न जाने कब किसका शरीर का अंतकाल आ जाएगा और लेने वाले आपको लेकर चले जाएंगे और आपका मन जाते समय जिस वस्तु में फंसेगा आपका मन वहीं रह जाएगा, प्राण चेतना चली जाएगी और मन जिस वस्तु पे जहां रह जाएगा आपके चेतना पुनः आपको उस मन के कारण उसी स्थान पर आकर्षित होगी और आपको फिर वही योनि प्राप्त होगी जिसका आपने अंत समय में सिमरन किया था। इसलिए अंत समय में प्रभु का सिमरन हो। इसलिए मन की आदत बना लो कि आप प्रसन्न रहें या दुखी रहें, हर समय हमारे मन से निकले जय जय श्री कृष्णा।